अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट तक कंप्लीट कर चुके थे। जैसे कि थोड़ा अगर हम क्विक रिवीजन करें तो देखिए, पाइथन लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी डेटा को पास किया जा सकता है। जो कॉन्सेप्ट मैंने स्ट्रिंग में पढ़ाए थे, जैसे मेमोरी एलोकेशन, स्लाइसिंग, स्किपिंग एंड इंडेक्सिंग, ये पूरे कॉन्सेप्ट लिस्ट में भी सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे। लेकिन म्यूटेबल और इम्यूटेबल और बिल्ट इन फंक्शन जो है वो अलग होते हैं, स्ट्रिंग के अलग होते हैं और लिस्ट के अलग होते हैं। जैसे कि हमने देखा, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है, राइट। स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसलिए ना तो हम इसके अंदर मेमोरी साइज को ऐड कर सकते हैं और ना ही डिक्रीज कर सकते हैं। बट लिस्ट क्या है? जब भी हमने ऑनलाइन जाके सर्च किया तो हमें पता चला कि लिस्ट क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है। बट जब हमने उसके अंदर मेमोरी साइज को ऐड करने की कोशिश की या डिक्रीज यानी डिलीट करने की कोशिश की तो हमें मैनुअली नहीं हो पाया। ओके, मैनुअली नहीं हो पाया। इसका हमें क्या एरर आया? आउट ऑफ रेंज एरर आया। इसका मतलब होता है कि हम लिस्ट के अंदर मैनुअली डेटा को मेमोरी साइज को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना तो डिक्रीज। इसके लिए आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे, स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर एक भी ऐसा बिल्ट इन फंक्शन आपको नहीं मिला जिसके अंदर हम जैसे कि इंक्रीज कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे कोई बिल्ट इन फंक्शंस आपको नहीं मिले। जितने भी मिले हैं कैपिटलाइज, टाइटल, लोअर, अपर, इज अपर, स्ट्रिंग रिलेटेड ही मिले हैं, राइट। तो यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर 3 ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस मिल जाते हैं जिसके अंदर आप किसी भी लिस्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं, और 2 बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप मेमोरी साइज को डिक्रीज या डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, इन 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अपेंड मतलब क्या है? ये यूजर से ओनली वन इनपुट लेता है और वो एंड में ऐड कर देता है। एक्सटेंड क्या करता है? ये मल्टीपल इनपुट्स लेता है और एंड में ऐड कर देता है। और इंसर्ट क्या करता है? जहां आप ऐड करना चाहते हैं वहां आप उसका इंडेक्स नंबर देंगे। सपोज आप फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं और जो वैल्यू आप ऐड करना चाहते हैं वो वहां पर लिखेंगे। ओके, कल हमने ये 3 टॉपिक्स पढ़े थे। यहां तक किसी को डाउट है माँ? ये 3 टॉपिक्स आपको क्लियर है? अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ओके ओके, देन चलिए अब हम पढ़ते हैं मेमोरी साइज को डिक्रीज करने के ये जो 2 बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास। एक है पॉप और दूसरा है रिमूव। पॉप बिल्ट इन फंक्शन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, पॉप क्या करता है? दिस फंक्शन डिफॉल्टली will remove the last value, but if we pass input it will remove the index value. देखिए माँ, ये पॉप फंक्शन आपको 2 तरीके से काम करता है। ये पॉप जो बिल्ट इन फंक्शन है आपका, ये 2 तरीके से काम करता है। जब भी आप पॉप लिखेंगे तो ये क्या करेगा? जो भी आपकी लिस्ट होगी उस लिस्ट की लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। और दूसरा इसका यूज है, सपोज मान लीजिए आप किसी इंडेक्स नंबर देकर उस इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको रिमूव कराना चाहते हैं। सपोज इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसको रिमूव कराना चाहते हैं, तो इस पैरेंथेसिस के अंदर आप उस इंडेक्स का नेम देंगे तो वो इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर देगा। यस, समझ में आया माँ? किसी को डाउट है यहाँ तक? ओके, तो देखिए, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूं, सपोज मान लीजिए मैं f इज इक्वल्स टू 10, 50, 90 इस तरीके से लेती हूँ, और जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या होगा? जाके हमारी मेमोरी में सेव हो जाएगा। ये होता है मेमोरी में सेव 10, 50 एंड 90। तुरंत आपका इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाएगी 0, 1, 2, -1, -2, -3। ओके, देखिए अब इसके बाद आप चाहते हैं कि इसके अंदर से सपोज हमें यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे f.pop। जैसे आप प्रिंट एफ करेंगे तो ये लास्ट वैल्यू जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्टली क्या करेगी? ये जो लास्ट वैल्यू है ना यहाँ पर,
ये जो लास्ट वैल्यू, ये इसको रिमूव कर देगा। अगर आपने इस पॉप बिल्ट इन फंक्शन के पैरेंथेसिस में अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये बाय डिफॉल्टली लास्ट वैल्यू को क्या कर देगा मैम, रिमूव कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लास्ट वैल्यू नहीं, अगर आप किसी वैल्यू को सपोज पर्टिकुलर 0 वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, जो 1 में जो 50 है इसको रिमूव करना चाहते हैं, देन आप क्या करेंगे, एफ डॉट पॉप जिसको रिमूव करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। सपोज जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो आपको क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे तो इसका आउटपुट आपको आएगा 1090 और यहां पर इसका आउटपुट आएगा 1050। ओके, यहां तक क्लियर है माँ? पॉप समझ में आया, बिल्ट इन फंक्शन? यस। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जब भी आप आइडियली ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है यहाँ पर कनेक्ट। अगर आपने रीनेम नहीं किया होगा तो आप इसको रीनेम भी कर लीजिए। ओके, तो चलिए आइए हम जो रिमेनिंग हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसको कंप्लीट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉप बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर f इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यूज लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, 50 एंड 90। ओके, देखिए माँ, जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, एक मेमोरी बनेगी यहाँ पर, सॉरी, एक मेमोरी बनेगी, इस मेमोरी में ये जाके सेव हो जाएगा। ओके, 10, 50 एंड 90 ये आकर मेमोरी में सेव हो गया। उसके बाद तुरंत आपको इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाएगी। अब सपोज देखिए, ध्यान से सुनिए माँ, अब यहाँ पर मैं एफ डॉट पॉप लिखूंगी। एफ डॉट पॉप लिखकर जब भी इसको कॉल करूंगी, प्रिंट ऑफ एफ करूंगी, तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इसको रन करूंगी यहाँ पर, एफ डॉट पॉप प्रिंट एफ। जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए लास्ट वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट वैल्यू रिमूव हो चुकी है, सिर्फ 10 एंड 50 ही आपको आउटपुट आया है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस 50 को रिमूव कर दें, बाय डिफॉल्ट ये 90 आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं, आप ये 50 को रिमूव करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर पॉप के अंदर जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर अब सेम इसी को कॉपी कर लूंगी, यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर 1 दूंगी। ओके, जैसे मैं इसको रन करूंगी तो देखिए यहाँ से 50 जो है इंडेक्स नंबर वो रिमूव हो चुका है और जो 1090 है वो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो हमारा पॉप बिल्ट इन फंक्शन 2 टाइप से काम करता है। एक, आप उसको बाय डिफॉल्टली लास्ट वैल्यू रिमूव कर सकते हैं, या आप कोई भी इंडेक्स नंबर देके उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पर पॉप, क्लियर हो चुका है, एंड देन आता है रिमूव। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है डिक्रीज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिमूव। रिमूव बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन will take value from the user and will remove that value। जो वैल्यू आप देखिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, f इज इक्वल्स टू 10, 50, 90। आप सपोज मान लीजिए आप 10 को रिमूव करना चाहते हैं, 10 को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप रिमूव बिल्ट इन फंक्शन में उस वैल्यू को रखेंगे तो वो वैल्यू रिमूव कर देगा। बहुत सिंपल है, आप सिर्फ एफ डॉट रिमूव पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए पॉप के अंदर हम इंडेक्स नंबर दे रहे थे, इंडेक्स नंबर, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू को, रिमूव के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं। जैसे ही आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख कर प्रिंट एफ करेंगे तो ये यहाँ से 10 रिमूव हो जाएगा और आपको आउटपुट 50 एंड 90 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है माँ? अगर आप साइलेंट रहेंगे तो मैं क्लास एंड कर दूंगी। यस मैम। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने अगेन एक एग्जाम्पल लिया, f इज इक्वल्स टू 10, 50, 90। जैसे ही हमने इसमें लिया f डॉट रिमूव, जैसे हम रिमूव बिल्ट इन फंक्शन लिखेंगे, पॉप के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू दे रहे थे, बट यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू दे रही हूँ, यहाँ पर इंडेक्स, हाँ इंडेक्स नंबर नहीं देंगे, डायरेक्ट नंबर देंगे। जैसे ही आप प्रिंट एफ करेंगे, अब इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ से 10 जो आपने वैल्यू दी है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ओके, क्लियर? यस आया आपको? यस मैम।
तो इससे आपको क्या पता चलता है, जो भी बिल्ट इन फंक्शन हमने सीखे हैं, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, देखिए हम इन तीनों बिल्ट इन फंक्शन से मेमोरी साइज को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। इन दो बिल्ट इन फंक्शन से हम मेमोरी साइज को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिसमें हम मेमोरी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो ऐसे डेटा टाइप को क्या कहते हैं, इम्यूटेबल कहते हैं या म्यूटेबल कहते हैं। जिसके अंदर हम ऐड और डिलीट कर सकते हैं तो वो कौन सा डेटा टाइप होगा, इम्यूटेबल या म्यूटेबल। म्यूटेबल। यस, इसीलिए हमने जब ऑनलाइन में सर्च किया था तो क्या बताया, लिस्ट और म्यूटेबल डेटा टाइप। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैनुअली नहीं होगा, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, बिल्ट इन फंक्शंस। विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन फंक्शन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मेमोरी साइज। ओके, क्लियर यहाँ तक। यस। तो चलिए नोट्स के एक सेकंड, यहाँ पर नोट्स मैं लिख लेती हूँ। फ्रॉम द अबव ऑपरेशंस वी कैन से दैट पाइथन, फ्रॉम द अबव ऑपरेशंस we can say that python list concept is mutable। ओके तो हमें यहाँ तक जितने भी स्टेप्स हमारे होते हैं, टोटल 6 स्टेप्स, उसके अंदर हमारा मेमोरी एलोकेशन जो हमें समझ में आ गया लिस्ट के अंदर, उसके बाद इंडेक्सिंग कैसे होती है वो भी समझ में आ गया, स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो भी समझ में आ गया, स्किपिंग ये भी हमने कर दिया, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल ये भी हमने देख चुके हैं। हमारा लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। और बिल्ट इन फंक्शन हमने देखा। अच्छा बताइए लिस्ट के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन है टोटल, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था राइट। लिस्ट के अंदर कितने बिल्ट इन फंक्शन हैं, 48। 48, वेरी गुड। आउट ऑफ 48 हम कितने सीखेंगे फॉर ये आई के लिए, 20 के लिए ओनली 20 फॉर स्ट्रिंग राइट। वी लर्न ओनली 11, सिर्फ 11 सीखने वाले थे, जिसके अंदर हमने 5 कंप्लीट कर चुके। 11 कौन से थे, पहला था हमारा अपेंड, अपेंड हमने कंप्लीट कर चुके। एक्सटेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिमूव। ये 5 हमारे हो चुके हैं राइट। अब हम जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है उसकी बात करेंगे, इंडेक्स। ये इंडेक्स हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था। काउंट बिल्ट इन फंक्शन हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा जो न्यू बिल्ट इन फंक्शन, वो है रिवर्स बिल्ट इन फंक्शन, सॉर्ट, क्लियर, कॉपी। ओके तो आज इस क्लास में जितने भी रिमेनिंग बिल्ट इन फंक्शन है इसको हम कवर करेंगे। ये कवर हो चुके हैं ना, किसी को डाउट नहीं है ना इन बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर, यहां तक कंप्लीट है राइट। यस बोलिए। यस जी। ओके तो चलिए मैं और एक बात मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको क्लासेस समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप नहीं चाहते कंटिन्यू करना क्लासेस, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं स्टॉप कर दूंगी, कंटिन्यू नहीं करूंगी क्लासेस, बिकॉज आप सभी स्टूडेंट से ऐसा नहीं लग रहा कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, किसी का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो तब हम यहाँ पर इंडेक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैं यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 50, 20, सपोज मैंने यहाँ पर कोई रैंडम वैल्यूज लिए हैं। ओके अगर मुझे फाइंड करना हो, मुझे फाइंड आउट करना है कि 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, 20 का इंडेक्स नंबर क्या है, तब हम ये इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे। ओके जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे a डॉट इंडेक्स ऑफ 20, जैसे ही आप लिखेंगे प्रिंट a करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। 20 की इंडेक्स वैल्यू 1 है तो आपको यहाँ पर आउटपुट 1 आ जाएगा राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, मैम यहाँ पर अगेन 20 जो है कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे ये इंडेक्स वैल्यू नहीं, यहाँ की इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जहां तक आपका इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए यहाँ को आपको छोड़ देना है, यहाँ से आपको नंबर देना है। यहाँ पर क्या देंगे आप, a डॉट इंडेक्स ऑफ 20 देकर कहाँ से शुरू करना है, 2 से, इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो, और 20 का इंडेक्स नंबर कहाँ है मुझे 2, इस तरीके से हम पूछेंगे राइट। अगर मान लो आपकी 20 यहाँ पर होता
तो आप यहाँ पर क्या देंगे इंडेक्स नंबर, यहाँ की वैल्यू क्या देंगे? 1. ध्यान से सुनिए माँ, देखिए 20, 30। अब मुझे यहाँ पर मैंने 20 लिखा, मैं चाहती हूँ कि 20 का इंडेक्स नंबर क्या है। अब इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर मुझे आउटपुट आ गया 1, क्योंकि इसका फर्स्ट पहले पहले ये चेक करेगा, पहले जहां पर वो 20 मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर आउटपुट दे देगा। बट हमें ये 20 का इंडेक्स नंबर नहीं जानना था, जो लास्ट में है ना इसका इंडेक्स नंबर जानना था। तब आप क्या करेंगे, पाइथन को कैसे बताएंगे कि मुझे ये वाला 20 नहीं, ये वाला 20 चाहिए? तब आप उसको बताएंगे तुम 20 इंडेक्स वैल्यू दो और इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो, 2 से ढूंढना शुरू करो। 2 इंडेक्स के बाद से जहां पर भी तुम्हें 20 वैल्यू दिखे उसका इंडेक्स नंबर दो। समझ में आया? अगर मान लो, समझ में आया क्या माँ? यस। मिस फिर से एक बार एक्सप्लेन करो. देखिए माँ, ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यूज लिए हैं, राइट? 20, 30, देखिए थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। जैसे कि मैं एक लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज दी हूँ, 10, 20, 30, 50, 20। ध्यान से सुनिए, हम इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन क्यों यूज करते हैं? किसी भी वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इंडेक्स बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि ये जो 20 है ना इसका इंडेक्स नंबर क्या है, या देखो मुझे फाइंड आउट करना है इस इंडेक्स का, ये जो 20 दिख रहा है ना इसका इंडेक्स नंबर क्या है मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप इस तरीके से लिखेंगे a डॉट इंडेक्स ऑफ 20, तो हमारा पाइथन जो है ये लिस्ट में जाएगा, इसको सर्च करेगा, जहां पर भी उसे 20 दिखेगी उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको दे देगा। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? देखिए 0, 1, 1. 2, 3, 4, आपको आउटपुट 1 दे देगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें कौन सा चाहिए था? लास्ट का 20 चाहिए था, राइट? Last. तो क्या कहेंगे हम, पाइथन से क्या कहेंगे? नहीं, तुम क्या करो 20 को ही फाइंड आउट करो, बट इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट करो, इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट करो और यहां से सर्च Start करो करो. और आपको जहां पर भी 20 दिखे उसकी इंडेक्स नंबर दे दो, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा। ओके, Yes. अब देखिए जैसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर आप देंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, अब मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तब मैं क्या लिखूंगी? a डॉट इंडेक्स ऑफ 20 कामा, अब बताइए मैं इसको कहाँ से स्टार्ट करने को कहूंगी? कहाँ से स्टार्ट करने को कहूंगी? जरा सोचिए। 2. 2 से क्यों? 2 से स्टार्ट करेंगे आप तो ये 2 ही देगा ना, यही है आपका इंडेक्स नंबर, आउटपुट 2 देगा ना, हमें तो ये चाहिए था। 3 3. हाँ, आप बोलेंगे कि आप 3 से सर्च करो, 3 से स्टार्ट करो और जहां कहीं भी आपको 20 मिले मुझे उसका इंडेक्स नंबर दे दो। अब आपका आउटपुट क्या आएगा? 4 आएगा। 4. समझ में आया? यस, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने वैल्यूज पास किए 10, 20, 30, 50, 20। अब मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है, f डॉट इंडेक्स ऑफ 20। डायरेक्ट मैं प्रिंट फंक्शन में लिख दूंगी। ओके, जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट क्या दिया? 1। क्यों क्यों दिया ये 1? क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग नंबर 1 है। ये सर्च किया, जो पहला 20 वैल्यू दिखी उसका आउटपुट उसने दे दिया, लेकिन आपको ये इंडेक्स ये चाहिए था इस वाला 20 का, तो आप उसे क्या कहेंगे? तुम क्या करो 30 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करो और जहां भी 20 मिलेगा उसकी वैल्यू दो। समझ में आया? अब मैं यहाँ पर इसी को Yes, कॉपी ma'am. करूंगी, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आइए, इसको 20 के बाद देखिए 0, 1 तक कंप्लीट होगा, 2 से स्टार्ट करो। जैसे मैं इसको लिखूंगी, अब कितना आया आउटपुट? इसका आउटपुट कितना आया? समझ में आई क्या माँ क्लास? देखिए हमने इसको कहा 0, 1, 2, 3, 4। एक काम करो 20 को फाइंड करो, मुझे 20 वैल्यू का इंडेक्स नंबर चाहिए, लेकिन तुम इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करो। जैसे आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 में 30 है, 3 में 50 है, इसको 20 मिल गया, 20 का इंडेक्स नंबर क्या है? 4, तो ये आपका आउटपुट आ गया। समझ में आई क्लास? यस? yes Yes. Yes. ओके, तो चलिए नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन है हमारा काउंट। काउंट मतलब इसी बिल्ट इन फंक्शन नाम के अंदर ही सब इसका काम है। काउंट मतलब गिनती करना। काउंट यानी गिनती करना किसकी? सपोज मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है a, इसके अंदर मैंने कुछ रैंडमली वैल्यूज पास किए हैं। अब मैं पूछूंगी कि तुम क्या करो, इसके अंदर 30 कितने बार आया है मुझे बताओ।
30 कितने बार आया है मुझे बताओ। जैसे मैं प्रिंट ए करूंगी तो बताइए इस लिस्ट के अंदर 30 कितने बार आया है, काउंट करो कितने बार आया है 30। 2 times. 2 टाइम्स आया है 30, 30 is 1. तो आपका आउटपुट क्या 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मैं उससे कहूं ए डॉट काउंट ऑफ 20, अब बताओ कि 20 कितने बार आया है, उसे काउंट करो और मुझे आउटपुट दो। तो 20 कितने बार आया है, 2. तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। यानी कोई भी लिस्ट जब आप लिखते हैं उस लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू जहां पर आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे वो जाके उस लिस्ट में ढूंढेगा, काउंट क्या करता है उसको गिनेगा, काउंट गिनती करेगा। अच्छा यहाँ पर 30 आई है तो 30 इस लिस्ट में कितनी बार आया है, तो यहाँ पर एक बार आया है तो आपका आउटपुट 1 दे देगा। आपने इस पैरेंथेसिस के अंदर 20 लिखा है तो ये जाके सर्च करेगा कि 20 कितने बार यहाँ पर काउंट आया है, यहाँ पर काउंट करेगा 1 2, तो आपका आउटपुट 2 दे देगा। ओके क्लियर। Okay. Yes. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू कोई भी रैंडम वैल्यूज 10 20 30 50, कोई भी रैंडम वैल्यूज आप दे दीजिए। ओके अब आइए यहाँ पर, अब मुझे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम। मुझे काउंट करना है 20 को, तो ध्यान से देखिए 20 यहाँ पर कितने बार रिपीट हुआ है, आप ही बताइए मुझे 20 कितने बार रिपीट हुआ है। 2 times. यहाँ पर a 1 एंड 2, तो आप मैंने यहाँ पर इसको काउंट करने को कौन सी वैल्यू दी है 20, तो आपको आउटपुट 20. क्या दे देगा वो 2। 2. जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए आपका आउटपुट आ गया है 2। अगर देखिए Yes. 30 हम देंगे, सपोज मान लो मैं यहाँ पर 33 टाइम्स लिखूंगी। ओके अब 30 काउंट करो 1 2 3 टाइम्स आया है। अगर मैं इसको कॉपी करूंगी यहाँ से और यहाँ पर इसको पेस्ट करके, अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इस 20 को हटाकर 30 लिखूंगी, अब बताइए आउटपुट क्या आएगा, 2. 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि हमारे लिस्ट के 3. अंदर 33 टाइम्स है, 1 2 3, तो आपका आउटपुट क्या आएगा Yes. माँ 3 आएगा। 3. तो देखिए इस तरीके से आउटपुट 3 आ गया है। ओके तो Yes. ये है काउंट बिल्ट इन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन आता है क्लियर, सॉरी सॉर्ट रहे, इससे पहले सॉर्ट कंप्लीट कर देंगे। सॉर्ट आपने एक एमएस एक्सेल पढ़ा होगा अगर, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। अगर आपने एमएस एक्सेल अच्छे से पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा होम टैब में, सॉर्ट एंड फिल्टर। एमएस एक्सेल किस किस ने पढ़ा है, एमएस एक्सेल किस किस को आता है माँ। ओके तो देखिए सॉर्ट क्या करता है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट कर देता है। अगर आपका टेक्स्ट है या नंबर्स है, टेक्स्ट नंबर्स है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेगा, और टेक्स्ट है तो ए टू जेड या जेड टू ए करेगा। मैं एक्सेल की बात कर रही हूँ। ओके एक्सेल में इस तरीके से होता है, लेकिन पाइथन के अंदर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आपको अरेंज करके देगा। ध्यान से सुनिए, सॉर्टिंग क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वो अरेंज करके देगा। सपोज एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 10 5 19 21 6 मैंने यहाँ पर कुछ रैंडमली नंबर्स लिए हैं। ओके जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपके मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा इस तरीके से, 10 15 19 21 6। इसके बाद मेमोरी एलोकेशन 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। ओके तो इसके मेमोरी एलोकेशन भी हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको f डॉट सॉर्ट लिखूंगी, ध्यान से सुनिए मैम, जैसे ही मैं इसको सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन लगाऊंगी तो वो बाय डिफॉल्टली असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। असेंडिंग मतलब छोटे से लेकर बड़े से तक। बड़ा. हाँ 5 नहीं, यहाँ पर एक सेकेंड, छोटे से बड़ा, राइट। अब बताइए इसके अंदर छोटा नंबर कौन सा है, 6 10 5 है, 5 5 तो हमारी इंडेक्सिंग यहाँ पर रीअरेंज होगी। 5 फिर कौन सा है, 6 फिर 10 फिर 19 फिर 21। 21. जब जैसे ही आप सॉर्ट लगाएंगे तो ये इसको मेमोरी इस तरीके से रीअरेंज कर देगा एंड यहाँ से इंडेक्सिंग अप्लाई कर देगा। ओके तो इससे क्या पता चला आपको, ये सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट कौन से अरेंजमेंट रखता है माँ, बाय डिफॉल्ट इट सॉर्ट इन Ascending. असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर देन मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिए f वेरिएबल के अंदर, 5 10 पहले 10 5 19 21 16
18। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज ले लिए। अब मैं जैसे ही इसको f डॉट सॉर्ट लिखूंगी तो ये रीअरेंज कर देगा, पूरे किस में लिख देगा माँ ये? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ये कर देगा। जैसे मैं प्रिंट एफ लिखूंगी, अब इसको रन करूंगी तो देखिए ये पूरे पूरे टेक्स्ट को, सॉरी नंबर्स को इन्हें किस में अरेंज कर दिया है? असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर। 5 10 यानी छोटे से बड़े तक इसने बाय डिफॉल्टली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करूँ, इसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहती हूँ। डिसेंडिंग मतलब बड़े से लेकर छोटा, यानी 21 19 18 16 10 5। 16 10 5। अगर हमें इस तरीके से आउटपुट चाहिए तो आप ये सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन दिख रहा है ना, आप इस तरीके से लिखेंगे f डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। जैसे आप इसको लिखेंगे, रिवर्स मतलब जो आउटपुट आएगा ना सॉर्ट से क्या आउटपुट आएगा आपको? ये असेंडिंग वाला आउटपुट आएगा, Ascending. राइट? तो आपको क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? Reverse, इसको descending. रिवर्स कर दो। ट्रू मतलब रिवर्स कर दो ही होता है, इसको रिवर्स कर दो। जब हम इस तरीके से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये पूरी लिस्ट को क्या करेगा माँ? वो रिवर्स कर देगा। जैसे ही वो Reverse. रिवर्स कर देता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। Descending order. ओके, बस आपको इतना Yes. ही करना है। सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर आपको रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू करना है बस। मैं इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगी रिवर्स इज इक्वल्स टू, हमेशा याद रखिए बुलियन फंक्शन के फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल होना है। Capital. हाँ, ट्रू और फॉल्स जब भी आप लिखेंगे, ट्रू का टी, फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हो चुका है माँ? Descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप जो है असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट बिल्ट इन फंक्शन। Sort built-in function. क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन आता है हमारा क्लियर। ध्यान से सुनिए माँ, बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये। इंटरमीडिएट में जब हम लूप्स करेंगे, लूप्स के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन आपको यूज होंगे। ओके, इसलिए ध्यान से सुनिए। अब हम पढ़ेंगे क्लियर। क्लियर क्या होता है? दिस फंक्शन विल रिमूव वैल्यूज फ्रॉम वेरिएबल and remains empty list. It will not remove variable. यहाँ पर ध्यान से सुनिए मैम, देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ आपको समझाती हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया g, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज पास किए 10 20 30। अब मैं जैसे ही इसको डेल g लिखूंगी तो क्या होगा? डेल जी लिखूंगी तो क्या होगा बताइए? देखिए जैसे आप इस तरीके से लिखते हैं ना तो ये पूरा जी वेरिएबल पूरा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद जैसे ही आप प्रिंट ऑफ जी करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा? आप डेल जी लिखेंगे, प्रिंट ऑफ जी करेंगे तो क्या होगा? ये कंप्लीट वेरिएबल जिसमें आपने जो डेटा लिखा है उसके साथ साथ पूरा कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट ऑफ जी करेंगे, ना तो ये नेम जी वाला नेम वेरिएबल है हमारे आइडियली में, ना ही उसके अंदर कोई डेटा है, तो आपका आउटपुट नेम एरर आएगा। ध्यान से सुनिए माँ, आपका आउटपुट क्या आएगा? नेम एरर आएगा, क्योंकि आपने जी एक वेरिएबल तो आपने क्रिएट किया और उसमें कुछ वैल्यूज भी पास किए, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? उस पूरे वेरिएबल को आप डिलीट कर दिए। आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको नेम एरर आएगा। बट हम क्या चाहते हैं? ये वेरिएबल ऐसे ही रहे, इस वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है ना उसके अंदर का पूरा डेटा क्लियर हो जाए, यानी रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, ओनली हमें एम्प्टी लिस्ट रहे, तब हम इस क्लियर बिल्ट इन फंक्शन का यूज करेंगे। सपोज आपने इस तरीके से लिखा जी 10 20 30 आपने वैल्यूज दिए। अब आप लिखेंगे जी डॉट क्लियर। जैसे आप क्लियर लिखेंगे देन आप प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट एम्प्टी लिस्ट आएगी। ओके, आपको आउटपुट नेम एरर नहीं आएगा। ये वेरिएबल है आपके आइडियली में, बट उसमें जो डेटा था ना, जो उस वेरिएबल के अंदर जो डेटा था वो क्लियर हो गया, लेकिन जब आप डेल यूज करेंगे तो वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। समझ में आया माँ? Yes, ma'am. चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए मैंने एक जी वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज पास किए, जैसे कि 10 20 30। जैसे ही मैं यहाँ पर डेल ऑफ जी लिखती हूँ, सबसे पहले ये लिखने से पहले मैं आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको रन करूंगी, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट जी करूंगी, जी के अंदर जो लिस्ट है, देखिए जैसे मैंने 10 20 30 लिखा, आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगी, जी को मैं क्या करूंगी? डिलीट कर दूंगी। ओके, अब मैं अगेन इसको प्रिंट करूंगी,
अगेन जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगी, एक सेकेंड में, अगेन मैं इसको जब प्रिंट करने की कोशिश करूंगी तो देखिए यहाँ पर मुझे नेम एरर आया। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब ना तो जी नाम की वेरिएबल की कोई डेटा हमारे पास है, उसके अंदर जो डेटा हमने सेव किया था वो भी वहां पर नहीं है। समझ में आया? समझ में आया क्या माँ? Yes, ma'am. अब देखिए मैं क्या करूंगी यहाँ पर, इसी के अंदर मैं क्या करूंगी, जी डॉट क्लियर बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगी। मुझे इसको डिलीट नहीं करना है, जस्ट क्लियर करना है। जिसके अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर डेटा है मुझे इसको क्लियर करना है। तो ये डेटा क्लियर हो जाएगा और आपको आउटपुट एम्प्टी लिस्ट आएगी। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा क्लियर बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है। क्लियर बिल्ट इन फंक्शन आप कब यूज करते हैं? जब आपको कोई डेटा को खाली करना हो, किसी वेरिएबल में से डेटा को डिलीट करना हो, सिर्फ डेटा को, वेरिएबल आपको चाहिए, ओनली डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, देन आप क्लियर बिल्ट इन फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है वो देखते हैं। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन आता है हमारा कॉपी। ध्यान से सुनिए मैम, कॉपी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। we have two types in copy built in function, we have two types। नंबर 1 जिसे हम डीप कॉपी कहते हैं, ध्यान से सुनिए, और नंबर 2 जिसे हम शैलो कॉपी कहते हैं। कॉपी कितने टाइप्स की है माँ? 2 types. डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। Shallow. यस, पहले हम पढ़ेंगे डीप कॉपी। डीप कॉपी में और शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। ध्यान से देखिए। ओके, मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगी। a इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। शैलो कॉपी के अंदर सेम एग्जांपल लूंगी, 10, 20, 30। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम मैं रखूंगी b, और इसके अंदर a में जो डेटा है ना, पूरा डेटा मैं इसको b में दे दूंगी। ओके, b इज इक्वल्स टू a, मतलब a के अंदर क्या है? 10, यही है 20, ना? 30. हाँ, b के अंदर भी क्या है अब? 10, 20, 10, 20, 30. 10, 20, 30. हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी प्रिंट a की एंड प्रिंट b की। अच्छा बताइए, प्रिंट a का आउटपुट क्या आएगा? प्रिंट a का आउटपुट क्या आएगा? 10, 20, 30. वेरी गुड, 10, 20, 30। जैसे आप प्रिंट b करेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा? Same. 10, 20, 30 आएगा। इस तरफ आइए, शैलो कॉपी की तरफ। अब देखिए, शैलो कॉपी में हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर मैं न्यू वेरिएबल लूंगी। ये इस तरीके से डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपी बिल्ट इन फंक्शन। कॉपी बिल्ट इन फंक्शन पता है ना आपको, डॉट कॉपी। मैं यहाँ पर डायरेक्टली, मैंने इस वेरिएबल का डायरेक्टली एक्सेस मैंने यहाँ पर दे दिया। जो भी ए में है पूरा एक्सेस बी को मिल जाए। मैं क्या कर रही हूँ, ये ए को ऐसे ही रखूंगी, इसका कॉपी, इसे कंट्रोल प्लस सी करने से क्या होता है? कॉपी होता है, राइट? कॉपी करूंगी और यहाँ पर दे दूंगी, इसका कॉपी मैं यहाँ पर दूंगी। अब हम ट्राई करेंगे प्रिंट ऑफ ए एंड प्रिंट ऑफ बी। अच्छा, अब बताइए प्रिंट ऑफ ए का आउटपुट क्या आएगा? 10, 20, 30. 10, 20, 30। प्रिंट ऑफ बी का आउटपुट क्या आएगा? Print of A. सेम आएगा, 10, 20, 30, क्योंकि आपने इसको कॉपी करके इसमें सेव किया है, राइट? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ क्या माँ? तो चलो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके आगे के स्टेप समझाऊंगी। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने लिया a इज इक्वल्स टू, जिसके अंदर हमने वैल्यूज पास किए 10, 20, 30। अच्छा, मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया और उसमें पूरा a का एक्सेस दे दिया। अब मैं करूंगी प्रिंट a, प्रिंट b। जैसे मैं इसको रन करूंगी, देखिए ये जो है मेरा प्रिंट a का आउटपुट है और ये क्या है? प्रिंट b का आउटपुट है। सेम आया? प्रिंट a का आउटपुट, प्रिंट b का आउटपुट सेम आया? Yes. अब देखिए, अब हम करेंगे शैलो कॉपी। शैलो कॉपी के लिए मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगी। शैलो कॉपी के अंदर क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली आप ये नहीं दे सकते, डॉट कॉपी लिखेंगे। अब इसको मैं रन करूंगी, जैसे मैंने रन किया, जैसे मैंने आपको बताया, सेम आउटपुट आया। यहाँ पर भी आपको क्या आया माँ? सेम आउटपुट आया, प्रिंट ए एंड प्रिंट बी। ओके, अब मैम डीप कॉपी में शैलो कॉपी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर भी सेम है, जैसे कि हमने b इज इक्वल टू ये डॉट कॉपी लिखा तब भी हमें सेम आउटपुट आया, हमने b इज इक्वल टू ये लिखा तब भी हमें सेम आउटपुट आया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए अब इसका डिफरेंस समझते हैं। आइए, यहां तक क्लियर हुआ ना माँ?
डीप कॉपी शैलो कॉपी, यहाँ तक क्लियर हुआ ना? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे ये का एड्रेस फाइंड आउट करना हो, लोकेशन फाइंड आउट करना हो, तो मैं कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगी? आईडी, याद है? आईडी। आईडी सेम मैं बी का ID. भी लोकेशन यहाँ पर देखूंगी। अगेन यहाँ पर भी प्रिंट ए का भी लोकेशन मैं चेक करूंगी, सॉरी आईडी ऑफ ए आना था, लोकेशन चेक करूंगी एंड बी का लोकेशन चेक करूंगी। देखिए मैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ से आपको लॉजिक समझना है। मैं आपको यहाँ पर आइडियली पे समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे ही आपने, देखिए a इज इक्वल्स टू 10, 20, 30 लिखा, b इज इक्वल्स टू ये लिखा, तो ये में जो था पूरा एक्सेस किसको मिल गया माँ? b को मिल गया, पूरा B एक्सेस को। मिल गया, पूरा एक्सेस मिल गया। जैसे ही आपने यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10, 20, 30 लिखा, b इज इक्वल्स टू a डॉट कॉपी आपने लिखा, तो इसका कॉपी, जस्ट कॉपी यहाँ पे आ गया, पूरा एक्सेस नहीं मिला। क्या मिला? जस्ट इसका डेटा कॉपी होके यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब जब आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट होगी और इसके अंदर वैल्यूज सेव होंगे 10, 20, 30। सेम यहाँ पर भी एक मेमोरी होगी 10, 20, 30। ध्यान से सुनिए माँ। इसके बाद आपको इंडेक्सिंग अप्लाई होगी 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट ऑफ ए करेंगे, प्रिंट ऑफ ए करेंगे तो आपका आउटपुट सेम आएगा। जैसे ही प्रिंट बी करेंगे तब भी आपका आउटपुट सेम आ रहा है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। सेम यहाँ पर भी जैसे ही आप प्रिंट ऑफ ए कर रहे हैं एंड प्रिंट ऑफ बी कर रहे हैं, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, दोनों की आईडी चेक करूंगी। जैसे ही आप यहाँ पर आईडी चेक करेंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, देखिए माँ, ए कामा बी इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, यानी इन दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है। इस तरीके से भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं है। ए का एड्रेस अलग होगा, बी का एड्रेस अलग होगा, लेकिन डीप कॉपी में दोनों वेरिएबल का एड्रेस, आईडी यानी एड्रेस क्या है, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर ए का एड्रेस अलग होगा, बी का एड्रेस अलग होगा। देखिए आइए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यहीं पे आपको मैं रन करके दिखाती हूँ। प्रिंट आईडी ऑफ ए, प्रिंट आईडी ऑफ बी। देखिए मैं जैसे इसको रन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए माँ, आपको क्या दिख रहा है, दोनों का एड्रेस सेम है। सेम एड्रेस। दोनों का एड्रेस क्या है, सेम है ना, यहाँ पर सेम है। यस मैम। तो चलिए अब शैलो कॉपी में चेक करेंगे। शैलो कॉपी में अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट आईडी ऑफ ए, प्रिंट आईडी ऑफ बी। जैसे अब इसको रन करूंगी, ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइए क्या इसका एड्रेस सेम है, क्या इन दोनों का एड्रेस सेम है? नो। No. इनका दोनों का एड्रेस सेम नहीं है। देखिए ये अलग है No. एंड ये अलग है। इसका मतलब क्या है, ये आपने सिर्फ डेटा को कॉपी किया है यहाँ से। ओनली शैलो कॉपी में आप सिर्फ डेटा को कॉपी करेंगे, लेकिन डीप कॉपी में इसका ए वेरिएबल का पूरा एक्सेस बी को रहता है। सपोज आप मान लीजिए ए में कुछ ऐड करें, अपेंड लिस्ट है ना ये, जैसे ही आप ए डॉट अपेंड 100 ऐड करेंगे तो बी में भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा एक्सेस आपने दिया है। लेकिन जब आप यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे, ए डॉट अपेंड ऑफ 100 करेंगे, तो ये सिर्फ ये में ऐड होगा, बी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ इसका डेटा को कॉपी किया है। इसका पूरा एक्सेस आपको नहीं मिला है, क्योंकि इसका एड्रेस लोकेशन अलग है, ए का, बी का एड्रेस लोकेशन अलग है। लेकिन डीप कॉपी में ए एंड बी दोनों का सेम एड्रेस है। समझ में आया माँ? आया समझ में? आइए Yes, यहाँ पर ma'am. मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आइए, मैं कुछ डेटा यहाँ पर ऐड करेंगे इसके अंदर। ए डॉट अपेंड ऑफ, सपोज मान लीजिए 100 ही ऐड करते हैं। ओके, ऐड करने के बाद मैं अगेन यहाँ पर प्रिंट ए प्रिंट बी करूंगी। ध्यान से सुनिए माँ, देखिए यहाँ पर देखिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। देखिए आपने एक वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल, इसमें डेटा को स्टोर किए, आपने बी का नया वेरिएबल लिया, ए का पूरा एक्सेस आपने बी को दे दिया, प्रिंट ए किए प्रिंट बी किए, दोनों के अंदर सेम आउटपुट आया। ओके, जब हमने कोशिश की दोनों का एड्रेस जानने की तो दोनों का एड्रेस भी सेम आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए वेरिएबल के अंदर 100 को ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ए का आउटपुट क्या आएगा, आप ध्यान से देखिए, 10,
20, 30। अपेंड मतलब एक वैल्यू लेगा और लास्ट में ऐड कर देगा, तो इस तरीके से आना चाहिए। अगर इनका दोनों का एड्रेस सेम है तो ये ऑटोमेटिकली बी में भी अपडेट हो जाएगा। समझ में आया माँ? आपको इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। Yes, तो देखिए ma'am. जैसे मैं इसको रन करूंगी तो नीचे आइए, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, राइट? देखिए दोनों में आ गया आउटपुट। समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? अगर मैं यही काम मैं अगर डीप कॉपी नहीं, शैलो कॉपी में करूं, शैलो कॉपी के अंदर मैं करूं, मैं कोशिश कर रही हूं ए के अंदर 100 ऐड करने की, और ये ऑटोमेटिकली बी में नहीं होगा। देखिए जैसे मैं इसको रन करूंगी, क्या वो बी में ऐड हुआ? बी में ऐड हुआ क्या माओ? देखिए ये में No, अपडेट ma'am. हो गया लेकिन बी में नहीं हुआ। तो यही होता है डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। हमेशा याद रखिए जब भी आप बिल्ट इन फंक्शन डॉट कॉपी यूज करते हैं तो वो क्या होगा? शैलो कॉपी होगा। डायरेक्टली आप किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? डीप कॉपी होगा। क्लियर? क्लियर यहां तक? Yes, ma'am. तो ये थे हमारे पूरे बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट के अंदर। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और आपको मैं आज एक होमवर्क दूंगी माँ। बस आपको क्या करना है, होमवर्क कुछ भी नहीं है, हमारे टोटल 48 बिल्ट इन फंक्शंस है, राइट? इसके अंदर से हमने 11 बिल्ट इन फंक्शंस को पढ़े हैं। आप जाइए देखिए, सपोज आइए मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर dir ऑफ लिस्ट लिखते हैं, तो इसको रन करेंगे तो देखिए ये जो इसको हम कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं माँ, इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए। ये दिख रहा है ना अपेंड क्लियर, ये दिख रहे हैं ना, ये हाइफ जो अंडरस्कोर आ रहे हैं ना उसको छोड़ दीजिए। यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, ये भी हो गया हमारा, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। तो आप ट्राई करें। और बिल्ट इन फंक्शन क्या है लिस्ट के, यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, आप एक 5 बिल्ट इन फंक्शन आउट ऑफ 48 बिल्ट इन फंक्शन में से हमने तो 11 पढ़ दिया, इसके अलावा 11 के अलावा 5 बिल्ट इन फंक्शन आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके सर्च करें, और अपने आप से 5 बिल्ट इन फंक्शन न्यूली आप चेक करें और अपने आप से प्रैक्टिस करें। यहाँ पर जाइए आप, एक सेकेंड, पाइथन लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस सर्च करिए, यहाँ पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट दिख रही है, ओके? आप इस पे पूरा देखिए, यहाँ पर पूरे लिस्ट के पूरे मेथड्स आपको यहाँ पर चेक करिए, हर एक चीज को यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, पढ़ के आप अपने खुद से नोट्स बनाइए, और जो आपसे होता है वो मुझे स्क्रीनशॉट करके अपने क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। होमवर्क समझ में आया? Yes, ma'am. ट्राई करिए माँ। अगर आप खुद से एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप खुद से रिसर्च भी करिए और डीप में पढ़ने की कोशिश करिए, ओके? तो चलिए हम सेम टाइम पे मिलते हैं टुमारो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।